तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैंने सोचा कि आप लोगों ने जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, वैभव हो गया, रोहित हो गए या फिर अंकिता हो गई, इनको आपने सिर्फ और सिर्फ नूर के पापा, नूर के चाचा, नूर के चाची के ही इसमें देखा हुआ है। सो मैंने वही सोचा कि आज मैं उनको मेरे हस्बैंड, मेरे देवर एंड देवरानी के इससे आप सबको मिलवाऊँ। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वैभव के बारे में बताऊंगी कि वैभव कैसे है, क्या है, एंड शॉर्ट स्टोरी हम दोनों की। तो सबसे पहले मैं आपको वैभव के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली वैभव ऐसे पर्सन है जो अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। एंड मैं वैभव को पहले से जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ। वो मेरे सीनियर रह चुके हैं। मैं बचपन से देखती थी वैभव को और मैं सोच रही थी कि ये कैसे इंसान है, ये लड़का कैसा है। क्योंकि ऑब्वियसली तब मैं वैभव से बात वगैरह नहीं करती थी बिल्कुल भी। और वो एक रिस्पेक्ट थी मेरे लिए, सॉरी मतलब हाँ, वैभव के लिए मेरे मन में एज अ सीनियर वाली वो रिस्पेक्ट थी। और ऑब्वियसली वो टॉपर भी थे। तो मैं चाहती थी कि हाँ, मेरी थोड़ी सी तो भी दोस्ती हो, मैं थोड़ी सी तो भी बात कर पाऊँ, लेकिन कभी चांस नहीं मिला था वो स्कूल टाइम में कि मैं वैभव से जाकर बात करूँ। और फिर एक ऐसा लकी डे आया मेरी ज़िंदगी में कि मेरी बात हुई कैसे तो भी वैभव से। एंड वो बहुत ही प्रीशियस डे था मेरे लिए। और ऐसे करते करते हमारी पहले तो दोस्ती हुई। एंड दोस्ती होने के बाद कहीं ना कहीं हम दोनों को भी, हम एक दूसरे को हम दोनों पसंद आने लगे कि वैभव को भी मैं पसंद आने लगी और मुझे भी वैभव पसंद आने लगे। लेकिन हमने कभी बताया नहीं क्योंकि डरते थे कि जो भी फ्रेंडशिप है चाहे वो टूटे ना। फिर वैभव को ऐसे लगा कि चलो कुछ तो होगा, एक तो फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी या फिर वहीं पे रुक जाएगी। तो वैभव ने मुझे जो भी उनके मन में था वो मुझे बता दिए थे। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने बोला था कि हाँ, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। बट अभी मैं इजहार कैसे करूँ कि हाँ, मैं भी यही चाहती थी, मुझे भी आप पसंद हो, ऐसा वैसा मैं नहीं बता पाई थी। तो ऐसे ऐसे मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया। एंड हमारा थोड़ा सा मिलना भी स्टार्ट हो गया। हम मिलते थे, कैफ़े जाते थे, रेस्टोरेंट जाते थे। फिर मैंने वैभव को मेरे मन की बात बताई थी कि हाँ, मुझे भी आप पसंद हो। और तब वैभव का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको नहीं समझ में आ रहा था कि अब कैसे मैं रिएक्ट करूँ। इसने तो बोल दिया, मैंने तो कब का बोल दिया था। तो क्योंकि वो भी थोड़े से शाय पर्सन है और वो कैमरा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं अभी जब आप लोगों को मिलवाऊंगी वैभव से तो वो बोलेंगे कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है किसी से भी, या फिर मुझे नहीं बात करनी है। लेकिन कैसे जैसे जैसे ज़बरदस्ती से मुझे उनसे मिलवाना पड़ेगा। तो गाइस, वैभव जस्ट अभी आए हैं ऑफिस से और मैं वेट कर रही थी कि वैभव कब कब आते हैं ऑफिस से और कब कब नहीं। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है इंसान काम करके आने के बाद। तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। एंड मैं चुपचाप से जाके उनके पास बैठूँगी और उनसे थोड़े से गप्पे मारूँगी। तो देखते कि उनका रिस्पॉन्स कैसे आता है। तो चलो चलते हैं अपन वैभव के पास। तो अभी मैं मिलवाने जा रही हूँ वैभव से। एंड वैभव ऑफिस से आए हैं और बस बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। और मैं नूर को लेके हूँ। ये है नूर और ये है वैभव, नूर के पापा। वैभव इधर देखो ना ज़रा सा। एक्चुअली मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं तुमको इंक्लूड करूँ। नूर भी है। सो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तुम्हें। तो ये है मेरे हस्बैंड वैभव, जिनके बारे में मैंने अभी आपसे थोड़ी सी बात करी थी। तो वैभव, तुम मेरे बारे में कुछ बताना चाहोगे? कुछ नहीं, अभी मेरे को थोड़ा सा नींद आ रही है और अभी मैं जस्ट ऑफिस से आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा सो जाऊँ। तो वो तो वैसे भी तुम सोओगे, बट मेरे बारे में तो कुछ बता सकते हो तुम। ये मेरी वाइफ है, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही केयरिंग और आपको क्या। एक्चुअली हम लोग अभी सोडा पीने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली अभी हम लोगों ने कुछ टाइम से सोडा पीना स्टार्ट किया हुआ है, मतलब तो उसकी हमें अभी लग रही है आदत। अभी आदत लग चुकी है कि हम लोग जब तक मतलब खाना खाने के बाद सोडा नहीं पीते हैं तब तक हमको नींद ही नहीं आती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोडा पीने के लिए। तो सोडा पीने के बाद हम लोग मिलते हैं गाइस आपसे। तो वैसे अभी मुझे नहीं लगता कि वैभव बात करेंगे, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ हम सोडा पीकर आने के बाद। तो हम आए हैं सोडा पीने और मैंने सोचा कि मैं यहीं पे अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो एक्चुअली जो वैभव है, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये
मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हस्बैंड है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो, मेरी हद से ज़्यादा केयर करते हैं। प्रेगनेंसी में तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा केयर करी थी। एक छोटे बच्चे को कैसे संभाला जाता है ना, वैसे वो मुझे संभालते हैं, उस तरीके से मुझे संभालते हैं। और उनकी जो भी है वो मैं ही हूँ। फ्रेंड्स बोलो या फिर कुछ भी बोलो, इनकी ज़िंदगी में फ्रेंड्स की बहुत कमी है, क्योंकि ये जिनको भी दोस्त बनाते हैं उनको अपना भाई बना लेते हैं। और हमारे ज़िंदगी में वैभव को बस 1 या 2 ही फ्रेंड है जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ। तो उनको भी वैभव ने भाई बना लिया। मैं कभी किसी व्लॉग में उनसे मिलवाऊँगी, उनके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो वैभव, आप मेरे बारे में कुछ बोलना चाहोगे? तो गाइज मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। वाइफ है, वाइफ के सामने अपन कुछ बोल नहीं सकते वैसे भी। सो थैंक यू गाइज। मैं तो हमेशा रेडी रहती हूँ कि कोई मेरी तारीफ़ करे, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वैभव मेरी तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ पे तो ये बोल रहे कि मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता। क्यों ऐसा वैभव? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करो, who's the बैचलर्स, पहले आप शादी करो, आपको पता चलेगा वाइफ क्या होती है। ठीक है, वाइफ बहुत एक अच्छी पर्सन रहती है वाइफ जो एक अपने बहुत अच्छी एक पर्सनैलिटी होती है जो आपको संभालती है, आपका केयर करती है, हर एक चीज़ आपका करती है। बट एट द एंड ये जो बाल होते हैं ना, बाल वो चढ़ जाते हैं, ये थोड़े थोड़े झड़ना चालू हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा एक टाइम आ जाएगा जब, जैसे मेरे आप बाल देख रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा सिल्की है, बहुत ज़्यादा मतलब जो गुच्छा बोलते हैं ना बाल का, राइट, वैसा मेरा है अभी फ़िलहाल। बट आई वॉज थिंकिंग कि मतलब कुछ टाइम में ये जो है ऐसा ना, कुछ नहीं होगा गाइस, ये जो है ऐसा कुछ भी ये नहीं मतलब होगा। ऐसा जो होता है ना, बैल्ड हो जाते हैं इंसान, बैल्ड पर्सन बिल्कुल वैसा नहीं पसंद है, हो और ये जाएगा वैभव को बहुत अच्छे से धीरे पता है। धीरे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन है ये। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी केयर करते हैं, फैमिली मेम्बर्स की, हर एक फैमिली मेम्बर्स की वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। चाहे इनके भाई क्यों ना हो, भाई की वाइफ क्यों ना, लाइक रोहित क्यों ना हो, अंकिता क्यों ना रहे, मम्मी पापा क्यों ना रहे, सबकी इक्वली केयर करते हैं। एंड मुझे थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इनकी वाइफ हूँ। नूर से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एंड बट ऑब्वियस है बिकॉज वो तो बच्चा है, तो बच्चे से तो हर कोई बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड मैं अभी वैभव के बारे में आपको क्या ही मतलब, वो मतलब हर कोई एक वाइफ बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं इनकी वाइफ हूँ, ये वो। बट सीरियसली अगर मैं बोलूँगी कि मैं बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि वो भगवान की देन और भगवान का आशीर्वाद मुझे मिला है कि मुझे वैभव मिले हैं एज माई हस्बैंड। ही इज़ माई सोलमेट। अभी इतनी तो तारीफ कर दी है मैंने वैभव की, और वैभव रेडी नहीं है कि वो मेरे तरफ देखे। बस वैभव वेट कर रहे कि कब सोडा आता है और वो कब सोडा पियेंगे। बस उनका पूरा ध्यान आप देख सकते हो बस सोडा वाले भैया के तरफ ही है, मेरे तरफ तो देख ही नहीं रहता है। वो थोड़ा तो देख लो, थोड़ा तो बात कर लो। ऐसे चिढ़ते हैं तो फिर देखो क्या बोले थे इन्होंने कि वाइफ के सामने कोई बात कर सकते क्या? देखो कि कैसे बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है सोडा। ऐसा कुछ नहीं, वाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई रहना भी नहीं चाहिए। ये इन्होंने पहले बोले थे और आप देखो अभी इनका बिहेवियर कैसा है। बट ये अभी एक्चुअल में ऐसे ही है, बट बहुत अच्छे हैं। और मुझे कुछ नहीं बोलना है वैभव के बारे में, बिकॉज मैंने पहले ही जो बोलना था वो बोल दिया, और उस पर से आप समझ सकते हो कि मैं कितनी लकी हूँ। अभी मैं मिलवाती हूँ आपको अंकिता से। एक्चुअली अंकिता है तो मेरी देवरानी। आपने देखा होगा कि देवरानी जेठानी का बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक मतलब वो दोनों अलग ही रहते हैं, बट हम दोनों में उतना नहीं है। लगता नहीं है कि देवरानी जेठानी है। एंड एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ कि जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है या फिर जो लोग भी हमको देखते हैं,
उनको ऐसे लगता है कि वी आर सिस्टर्स। उनके हिसाब से हमारा जो फेस कट है वो भी लिटिल बिट मैच होता है। तो आप भी देखो एंड आप भी बताओ कि ये चीज़ लाइक इज़ इट ट्रू और आपको हम दोनों थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। सो चलो मैं आपको मिलवाती हूँ अंकिता से। तो मिली अंकिता से, ये है अंकिता। हाय। तो अंकिता, मैं सबसे पहले तुझसे ये जानना चाहूँगी कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ मी इन फोटो एंड इन रियल? बहुत मतलब ऐसे लग रहा था कि थोड़े मतलब ये क्या हो मतलब मैं ऐसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती आपसे, फ्रेंडली ऐसे लगता था। लेकिन अभी जब आपके साथ रह रही हूँ तो उतना नहीं लगता, ऐसे मतलब बहन जैसा लगता है, बहन जैसा रिलेशन है, ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो ये मतलब जब तूने मुझे फेस टू फेस मिली थी, हाँ, लेकिन जब तूने मेरा फोटो देखा था, ऑब्वियसली पहले तो मैंने भी तेरा फोटो ही देखा था, मैं तुझसे नहीं मिली थी। तो फोटो देखा था तब ऐसा लगता था कि बहुत एटीट्यूड वाले हो बहुत एटीट्यूड वाले हो, मेरा कैसे जमेगा आपके साथ, बट अभी नहीं लगता वैसे। एक्चुअली हर किसी को लगता है, हाँ। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको, कि यार इसमें कितना एटीट्यूड होगा। फिर हाँ। जब भी मेरी उनसे बॉन्डिंग हो जाती थी तो ऐसा हो जाता था कि नहीं, ये अपने ही लेवल की है। मे भी हो सकता है मेरा फेस कट वैसा है या फिर मेरे फेस एक्सप्रेशंस वैसे होंगे, बट ठीक है। सो गाइस, मैं अगर आपको बताऊँ तो ऑब्वियसली मैंने सबसे पहले अंकिता की फ़ोटो देखी थी और मुझे दिखाए थे वैभव ने। वैभव ने मुझे फ़ोटो भेजे थे अंकिता के, एंड इन दैट फ़ोटो वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो मैंने बोला था ये अंकिता है? तो बोलते वैभव की हाँ। मैंने बोला इसका एज क्या है? तो बोलते कि ज़्यादा मतलब तेरे से बस 9-10 महीना छोटी होंगी वो। मैंने बोला अच्छा, लगती नहीं, ऐसा लगता है कि मुझसे और 3-4 साल छोटी है। तो बोलते हाँ। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं इससे मिली एंड ये मैं नागपुर में तब रहती थी एंड ये आई थी कुछ मतलब ऐसे ही मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो तब ये मम्मी पापा के साथ आई थी। मम्मी पापा लाइक माई इन लॉज, आर इन लॉज। तो मैंने जस्ट इसको सबसे पहले देखा एंड आई वॉज लाइक ओ ये है अंकिता, ओह शिट, ये तो बात भी नहीं करती है। एंड रियली ये बात ही नहीं करती थी, पहले तो कुछ भी बात नहीं करती थी। जितना मैं इससे बात करती थी बस मुझे उतना रिस्पॉन्स मिल जाता था। मैं बोलती थी कि खाना खाएगी, बोलती थी हाँ। मैं बोलती थी ऐसा करेगी वैसा करेगी, या ये बोलती थी हाँ या फिर ना, बस इतना ही। उसके अलावा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। फिर मैं वैभव को बोलती थी कि वैभव ये अंकिता तो बात ही नहीं करती है मेरे साथ, और मतलब कुछ भी बात नहीं करती है, कैसा जमेगा इन फ्यूचर, हमारा बॉन्डिंग कैसी रहेगी? बिकॉज आजकल के तो रिलेशन में ऐसा ही होता है ना कि ज़्यादा बात नहीं करते हैं एंड अपने में ही रहते हैं। फिर दोनों को भी ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छी नहीं है, ऐसा वैसा। तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था। फिर धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग होना चालू हो गया और फिर हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि मैं भी पहले हेजिटेट फील करती थी कि मैं इससे कैसे बात करूं, या फिर ये टॉपिक पे इसके साथ बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड अभी ऐसे लगता है कि चल ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, अगर इसको बुरा लगेगा तो ये बोलेगी तो सही कि नहीं मुझे इस चीज़ से बुरा लग रहा है, आप ये बात मत करो। एंड अभी ऐसा होता है, बट समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टिल थोड़ा सा हेजिटेट फील करती है। लेकिन अगर मैं तुझे बोलूँ तो प्लीज़ हेजिटेट मत फील किया कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है गलत है तो गलत, सही है तो सही। एंड और एक चीज़ अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो ये बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा। लाइक आज के जनरेशन में इतना काइंड हार्टेड पर्सन तो नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते। सब ऐसे ही रहते हैं कि अपने काम से मतलब रखना या फिर काम निकाल लेना, काम निकालने के बाद तू कौन मैं कौन। बट ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हर लाइक अ देवरानी और लाइक अ सिस्टर। एंड लाइक वी आर महाराष्ट्रियन। सो मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि हिंदी में हम बोलते हैं दीदी एंड शी कॉल्ड मी ताई, ताई यानी कि दीदी। सो व्हेन शी फर्स्ट कॉल्ड मी ताई
देन आई वॉज लाइक oh my god लाइक मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे छोटी बहन रहे, क्योंकि मैं छोटी बहन हूँ और मुझे बड़ी बहन है, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं किसी की बड़ी बहन बनूँ। एंड जब इसने मुझे पुकारा था ताई करके, तो उसमें इतना प्यार था एंड इतनी रिस्पेक्ट थी, मेरे तो मन भर के आ गया था। बट मैंने वो शो नहीं किया था, बट मैंने हाँ मन में बोला था कि थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे एक मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन दे दी है। सो मैं चाहूँगी कि हमारा बॉन्ड ऐसे ही रहे, टच वुड थू एंड हमको ऑब्वियसली किसी की नज़र ना लगे, ना फैमिली की, ना फ्रेंड्स की, ना इनकी, ना उनकी, किसी की भी नहीं। मैं चाहती हूँ हमारा बॉन्ड टिल माई लास्ट ब्रीथ ऐसा ही रहे। सो ये है अंकिता के बारे में एंड रियली वो बहुत ही प्यारी है। तो अभी मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको रोहित से। सो बेसिकली रोही इज़ अ वेरी गोल्डन हार्टेड गाय एंड आई एम रियली लकी टू हैव हिम एज माई देवर। सो चलो मिलते रोहित से। तो गाइस ये है मेरे देवर रोहित। सो रोहित, तुमने कभी सोचा था कि मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी? नहीं, कभी नहीं। और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, थोड़ा इनको बताओगे? कुछ भी नहीं। रोहित कुछ भी नहीं सोचता मेरे बारे में। एक्चुअली मैं रोहित को बचपन से जानती हूँ। ही वॉज माई जूनियर, तो मैं बचपन से देखती थी रोहित को। तो मुझे पहले से पता था कि रोहित कैसा लड़का है। पहले तो बचपन में बहुत शाय पर्सन था एंड अभी भी लिटिल बिट शाय है वो। और जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझे सिर्फ एक बहन है और मैं छोटी बहन और मुझे बड़ी बहन है एंड रोहित ने मेरे भाई की कमी पूरी कर दी है। तो मुझे अभी नहीं लगता कि हाँ एक मुझे भाई चाहिए था, बिकॉज ऑलरेडी मुझे अभी एक भाई मिल गया है। तो रोहित तुमको कुछ लगता है कि लाइक मीन्स तुम्हारा कोई तो इम्प्रेशन होगा कि तुमने जब भी मुझे पहले देखा था या फिर कुछ भी? पहले तो हम सीनियर थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भाभी मेरे घर की बहू बनेगी, मेरी मम्मी की बहू बनेगी। लेकिन हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है अभी कि सोचो ही मत। भाई के सबसे ज़्यादा भी मेरे साथ स्ट्रांग हो गई है इनकी बॉन्डिंग। और सीरियसली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि देवर के रूप में उन्होंने मुझे एक छोटा भाई भी दे दिया है। तो अभी वो रिश्ता भी मेरी ज़िंदगी में पूरा हो गया है एंड रियली गाइज ही इज़ वेरी वेरी नाइस पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। सो बस मैं रोहित के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं रोहित के बारे में जितना बोलूँगी वो तो कम ही रहेगा एंड आप देख सकते हो कि हमारी बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। शायद ही इतनी अच्छी बॉन्डिंग किसी देवर और भाभी की रहती है। और टच वुड मेरा भाई उधर है तो कभी कभी उनकी भी जलती होंगी ऐसा सीन है। ओके